कितने और कौन कौन से? अभी तो 5 हैं, बाद में देखते हैं अगर कोई ऐड होगा तो। सबसे पहला तो इटर्नल है। इटर्नल को रेड में ले रहे हैं क्योंकि इटर्नल में अलीबाबा ग्रुप का एक क्लीन आउट ट्रेड है। एंडफिन सिंगापुर जो है वो 1.9% हिस्सा बेच रहा है। दिक्कत क्या है कि पेटीएम के केस में भी लोगों को लगा था कि बस ये क्लीन आउट होगा उसके बाद स्टॉक चलेगा। आपने देखा है पेटीएम उसके बाद गिरता ही गया और ब्लॉक डील प्राइस के नीचे आ गया एक्चुअली। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि विंडो में हो रही है या नहीं हो रही है ब्लॉक डील। सारा का सारा मामला यहाँ पर ये है कि क्योंकि इटर्नल का भी चार्ट ऑलमोस्ट वैसा ही रहा है जैसा पेटीएम का चार्ट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है ना। तो अब अगर विंडो में नहीं हुआ तो कुछ दिनों तक थोड़ी सी स्टॉक में मुश्किल रहेगी। हाँ, अगर विंडो में हो गया तो मैं इसको रिविजिट कर दूंगा, फिर मैं इसको ग्रीन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो इसको मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। कोटक में भी ब्लॉक है लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाहता ज़्यादा क्योंकि थोड़ा सा मुझे उसका सेंस कम है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो इसके लिए उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट कोटक महिंद्रा बैंक भी फोकस में रहेगा। ट्रेंड को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, हालांकि कुछ हद तक शायद मार्केट इस सेंस को लेके जा रहा था। वीक मार्केट में भी ट्रेंड 3 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखें कल भी ग्रीन में बंद हुआ और अगर आप इसका एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे ट्रेंड का 7% भाग चुका है ये स्टॉक। 5000 वाला 5350 पे आ चुका है। कुछ तो सेंस थी मार्केट को, हमने बात भी की थी कि रिटेल में थोड़ा सा मार्केट की रेजिलियंस है, लेकिन नंबर अच्छे हैं। देखिए एबिडा 717 करोड़ का अनुमान था, 848 करोड़ आया है, मार्जिन 17.4%, तो नंबर्स तो अच्छे हैं ट्रेंड के, इसमें कोई डाउट नहीं है। बजाज ऑटो को मैं माइल्ड ग्रीन ले रहा हूँ। बजाज ऑटो को वैसे न्यूट्रली मान लें क्योंकि कल जो उनकी कॉन कॉल हुई है वो पॉजिटिव है। कल स्टॉक गिरा इसलिए था क्योंकि वो ईवी को लेकर उनकी कमेंट्री जो थी ना वो थोड़ी सी ख़राब थी कि ईवी में थोड़ा सा प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो घरेलू ग्रोथ का और एक्सपोर्ट का उनका जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा है। 125 प्लस सीसी सेगमेंट में भी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ होगी। 125 प्लस सीसी देखिए ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वैसे ही बजाज का, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है, जो महंगी वाली बाइकें होती हैं बेसिकली वो, और ये काफ़ी चीज़ें कह रही हैं। हाँ, रेयर अर्थ का मेन इशू सारा का सारा रेयर अर्थ का है कि रेयर अर्थ की दिक्कत से जून में इनका ईवी प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट हुआ और अगस्त में भी कह रहे हैं कि ईवी प्रोडक्शन 50% घट सकता है। मेन जो स्टॉक गिरा कल वो इसलिए गिरा था, अदरवाइज बाकी सारी कमेंट्री जो है ना बजाज की पॉजिटिव थी, नंबर्स भी बजाज के पॉजिटिव थे, प्लस बजाज गिर भी काफ़ी चुका है अपने हाई से, उस वजह से। हीरो को रेड ले रहा हूँ क्योंकि हीरो भले अभी के लिए रेड ले रहा हूँ, लेकिन देखिए हीरो में बड़ा मूव आएगा कॉन कॉल के बाद जो 10:30 बजे के बाद होगी। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है यहाँ पर रिकवरी आ सकती है क्योंकि 2 कारणों से। एक तो नंबर उतने ख़राब नहीं है, थोड़े से मतलब हल्के से फीके हैं, और जो प्रॉफिट बढ़ा है वो मेनली अदर इनकम और कम टैक्स की वजह से बढ़ा है। यहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन 10:30 बजे कॉल है, वो सुनने के बाद आई थिंक शायद ज़्यादा बड़ा मूव आए इसमें। लेकिन हीरो में एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डिप्स पर ये नॉर्मली अच्छे मौके देता है आपको। उसके अलावा जेएसएल को ग्रीन ले रहा हूँ, हालांकि स्टॉक चल चुका है। कल भी देखिए जेएसएल 2 दिन से इनफैक्ट हमारे पैनल के चॉइस भी बना हुआ था जिंदल स्टेनलेस। यहाँ पर लेकिन नंबर अच्छे हैं। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रियलाइजेशन बढ़ा है 4,000 रुपीज़ पर टन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू और एबिडा करीब करीब 8% बढ़ा है, और अगर आप कैलकुलेटेड मार्जिन देखेंगे तो सिक्वेंशली तो 10.4 से 12.8 पर आए हैं, और ईयर ऑन ईयर भी मार्जिन ठीक ठाक है। तो अगेन स्टॉक काफ़ी चल चुका है, तो देखना होगा कि आज कैसे रिएक्ट करेगा ये, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। नंबर्स अच्छे